संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागरा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में अपनी जिंदगी निकालने वाले शेर खान को नसीब नहीं हुई 2 गज जमीन। सुबह से शाम तक होती रही शव की बेकदरी। वागड़ के सिमलवाड़ा में सुपुर्दे खाक हुआ मेवाड़ का एक लाल। गहलोत और सचिन ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। प्रदेश के कांग्रेसियों ने मनाई दिवाली। आखिरकार अधिवक्ता भरत वैष्णव को मिल गई सफलता। भूखंड आवंटन और हाईकोर्ट बेंच मुद्दा रहेगा पहली प्राथमिकता। और 10 दिनों के शिल्पोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। 21 से शिल्प और लोक कला का होगा महासंगम। महामहिम राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शव की बेकदरी की। इंसान जब जन्म लेता है तब भी उसे पता नहीं होता कि वह किस धर्म का है और मरने के बाद भी उसे यह पता नहीं होता है कि उसके शव का अंतिम विलय किस तरह से होगा। लेकिन पूरी जिंदगी इस शहर में निकालने वाले एक समुदाय विशेष के शख्स को शायद यह पता नहीं होगा कि इस शहर के उसे 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी। उसके शव की इस तरह बेकदरी होगी और यहाँ के लोग उसे इस जमीन पर सुपुर्दे खाक नहीं होने देंगे। जी हाँ, मुस्लिम समाज के वहाबी गुट के एक वृद्ध की मौत होने के बाद उसे शहर के किसी भी कब्रिस्तान में मिट्टी नसीब नहीं हो पाई। मुस्लिम समाज ने सभी कब्रिस्तानों पर पहरा लगाते हुए शव दफनाने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन ने इस विरोध को देखते हुए अपने स्तर पर मृतक के परिजनों को जिंक स्मेल्टर के पास जमीन उपलब्ध करवाने का प्रयास कर सफाई करवानी चाहिए तो कुछ ग्रामीणों ने पथराव कर जेसीबी के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने एक बार शव को वापस एमबी चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया। देर रात तक समीना थाने में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वार्ता चली जिसमें शव डूंगरपुर के सिमलवाड़ा ले जाने का फैसला हुआ। इधर समीना थाने में शव दफनाने नहीं देने का और प्रताप नगर में पथराव करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि समीना इलाके में रहने वाले शेर खान का शनिवार रात को इंतकाल हो गया था। इस पर परिजन शव को सुबह समीना कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। उससे पहले ही मृतक के वहाबी होने से लोगों ने समीना और अन्य कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया। परिजन और उनके संपर्क वाले लोग सभी थाने पहुंच गए। उन्होंने हाईकोर्ट का आदेश दिखाते हुए इसी कब्रिस्तान में दफनाने की मांग की तो पुलिस ने दूसरे पक्ष को बुलाया। इस पर दूसरे पक्ष ने साफ मना कर दिया कि शेर खान को यहाँ के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक नहीं किया जा सकता। करीब 6 बजे तक वार्ता चलती रही लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। इस बीच शव को जनाजे की नमाज के लिए ठोकर चौराहे पर किराए के भवन स्थित मस्जिद पर ले जाया गया। वहीं जब हिंदू समाज के लोगों को मस्जिद के पीछे जमीन में शव दफनाने की सूचना मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों सहित कई थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। काफी समझाइश के बाद जब यह तय हो गया कि शेर खान को यहां नहीं दफनाया जाएगा तब कहीं जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और वह मौके से रवाना हुए। वैसे सुबह से लेकर देर रात तक चले इस घटनाक्रम में सभी लोगों ने अपने धर्म का हवाला दिया, अपनी बात रखी और हाईकोर्ट के आदेश से परे जाते हुए प्रशासन को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वह शेर खान जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्या कभी इन सभी लोगों में से किसी ने उससे बात तक नहीं की होगी या पूरी जिंदगी इसी तरह से बैर पाला होगा जो उसके मरने के बाद पाला है। कौमी एकता का प्रतीक माने जाने वाला हमारा उदयपुर शहर इस तरह की घटना से दूसरी बार शर्मसार हुआ है। जब एक अधिवक्ता के पिता जो मौली व्यवसायी थे उन्हें भी इस शहर ने सुपुर्दे खाक होने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं होने दी। इस घटना के बाद भले ही वह लोग खुश हों कि उनकी मर्जी की चली है लेकिन वह लोग नाखुश हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष समझते हैं और इस तरह के अनुबंधों को नहीं मानते हैं, क्योंकि जिंदा इंसान ने तो पूरी जिंदगी अपना धर्म निभाया ही है और धर्मावलंबियों के कहे अनुसार ही चला है। लेकिन जिस शहर में उसने अपनी पूरी जिंदगी निकाली उसे यह शहर 2 गज जमीन भी नहीं दे सका। यह काफी अफसोसजनक है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने और मुख्य सेवक अशोक गहलोत और उप मुख्य सेवक सचिन पायलट की शपथ लेने के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में उदयपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ता भी खुशियां मना रहे हैं। शहर के सेक्टर 4 इलाके में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार ढोल नगाड़े बजाने के साथ ही अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा फहराकर किया। सभी लोग एक जुलूस के रूप में सेक्टर 4 पहुंचे और जमकर आतिशबाजी भी की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए कांग्रेसी पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि जिस तरह तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है इससे निश्चित है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यही नहीं, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी प्रधान सेवक बनकर देश के हर किसान सहित आमजन का नेतृत्व करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे।
खुशी, आज बहुत खुशी का दिन है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है कार्यकर्ताओं की बड़ी अथक मेहनत से। और आज जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हुआ है और चल रहा है अभी, उससे एक बहुत ऐतिहासिक दिन है कि मैं जनता के सुशासन की तरफ कांग्रेस की सरकार स्थापित होते हुए गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहा हूं, जिससे जनता का सुशासन शुरू होगा कुशासन की तरफ से। और बड़ी खुशी की बात है कि 3 प्रदेशों में जो सरकार स्थापित हुई है उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है और इसी जोश को हम 2019 में कायम रखेंगे और लोकसभा में हम सेंटर में हम राहुल जी गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। आज खुशी मना रहे हैं क्योंकि गहलोत साहब तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले रहे हैं और राहुल जी ने घोषणा की है कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। इसमें किसानों में, ग्रामीणों में बहुत ही उत्साह है क्योंकि इस तरह की घोषणा अमल में भी आना काम शुरू हो चुका है। इसीलिए हम आज सेक्टर 4 चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, किसानों ने खुशी मनाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारा वार्ड पूरा खुश है, राजस्थान पूरा खुश है। आज हमारे सीएम अशोक जी गहलोत जो शपथ ले रहे हैं, आज अब वो पूरे राजस्थान की तस्वीर बदलने वाले हैं। जो इन्होंने वसुंधरा राजे ने बिगाड़ रखी थी, आज के बाद कोई गरीब और कोई भी किसी तरह का इंसान परेशान नहीं होगा। इतनी अच्छी सरकार है और मैं चाहती हूँ ये सरकार हमेशा बनी रहे। राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को शिक्षकों ने मधुबन स्थित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय का घेराव करते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल लंबे समय से वेतन को लेकर तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूलों के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा वर्ष 2012 व 13 में जिन शिक्षकों का स्थायीकरण होना था, उनके आदेश होने के बाद भी स्थायीकरण नहीं होने से पूरे जिले में 450 से ज्यादा शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर राजस्थान पंचायती राज कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक का घेराव करते हुए उनके सामने अपनी मांगों को रखा। पदाधिकारियों की माने तो शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग अगर चाहे तो समय पर सभी कार्यों को पूरा कर शिक्षकों को राहत दिला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होने से मजबूरन शिक्षकों को आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है। संघ के पदाधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आज हम उदयपुर के सभी शिक्षक साथी यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि पिछले विगत कई महीनों से हमारे टीचर्स को वेतन के लिए जूझना पड़ रहा है और एक खास तौर से 2012 और 2013 की भर्ती में जो कोर्ट से नोशनल लाभ के आदेश हुए हैं उनकी कॉपियां लाके हमने ऑफिस में जमा करा दी है। फिर भी अभी तक केवल 51 लोगों के और एक 200 लोगों के ऑर्डर हुए, उसके बाद करीबन 450 लोगों के ऑर्डर बाकी है। उन्हीं के लिए आज मैडम से मिले हैं हम और मैडम को कहा है कि मैडम इन ऑर्डर को जल्दी से जल्दी जारी कराओ ताकि नीचे लेवल पे उनको समाधान हो सके। उसके बाद मेन समस्या आ रही है अपनी वेतन की समस्या। जब से ये पीओ व्यवस्था शुरू हुई है तब से हमारे सभी शिक्षक साथी वेतन के लिए तरस रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो एक मावली में खरताना पीओ है, वहां पे धंधेरिया स्कूल है यूपीएस, वहां पे ज्योतिबाला अजमेरा करके मैडम है, उनको आज दिन तक 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और जब स्कूल जाके हम पता करते हैं तो वो यूँ कहते हैं कि बजट की नहीं आया है, जबकि बजट मंगाना ये करना सभी उस पीओ का ही है। और पिछले कितने समय से स्कूलों में मिड डे मील और दुग्ध योजना वाला जो पैसा है वो खातों में डाल दिया जाता है और उसकी जानकारी नहीं दी जाती है कि वो पैसा किस चीज़ का आया है। उस चक्कर में वो टीचर आगे उसको पैसा विड्रॉल नहीं कर पाता है और वो आगे समय पे भुगतान नहीं कर पाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हमने डीओ मैडम का घेराव किया है और उनको चेतावनी दी है कि आप समय पे इन चीज़ों का समाधान नहीं करोगे तो आने वाले समय में हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578 05050 979988 86677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर
सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल है 8890669683।
Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazar, near Kalyan Jewellers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, एलईडी वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए, कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू। तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिल्प और कला के संगम के अनूठे महाकुंभ शिल्पग्राम फेस्टिवल की तैयारियां लेक सिटी उदयपुर में अंतिम दौर में हैं। उदयपुर के हवाला गांव में स्थित शिल्पग्राम परिसर में लगने वाले इस महोत्सव को लेकर लोक कला से जुड़े कलाकारों और शिल्पकारों का पहुंचना लगातार जारी है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव में 10 दिन तक शिल्पग्राम परिसर में लोक कला और शिल्पकला के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। यह जानकारी सोमवार को शिल्पग्राम में आयोजित पत्रकार वार्ता में निदेशक फुरकान खान ने दी। उन्होंने बताया कि महोत्सव में एक और जहां 21 राज्यों के करीब 400 शिल्पकार भाग लेंगे, वहीं दूसरी ओर 18 राज्यों के करीब 700 लोक कलाकार अपने क्षेत्र की कला का प्रदर्शन शिल्पग्राम महोत्सव के दौरान करते नजर आएंगे। इसके अलावा शिल्पग्राम में इस बार बाल संसार बनाया जा रहा है, जहां पर बच्चों को बहुत सी चीजें सिखाई जाएंगी। शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी रंगमंच कलांगन पर भी रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक कलाओं और नृत्यों को कलाकारों द्वारा दिखाया जाएगा। शिल्पग्राम मेले में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से शुरू किए गए डॉक्टर कोमल कोठारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तहत यह पुरस्कार इस बार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। इस अवार्ड को फाइनल करने वाली कमेटी ने अवार्ड के लिए राजस्थान के उदयपुर शहर के ही रहने वाले डॉक्टर महेंद्र भाणावत और गुजरात के जोरावर सिंह दानूभाई जाधव का नाम तय किया है। 10 दिवसीय शिल्पोत्सव का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल महोदय कल्याण सिंह के कर कमलों से होगा। इस दौरान देश प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। देखिए, शिल्पग्राम की 21 से 30 10 दिन चलता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हर दिन कुछ नया हो ताकि लोग रिपीट में आए और आते भी हैं। इस बार जो कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार किया है वो इस तरह तैयार किया है कि डेली 2-3 नए आइटम जोड़े जाएंगे, मैन मंच पे भी और जो हमारे छोटे मंच बनते हैं उन पर भी। इसके अलावा एक पंचवाद्यम करके जो एक केरला का एक कार्यक्रम होता है उसको बुलाया हमने, जिसमें 5 तरह के वाद्य एक साथ 15 बच्चे बजाएंगे। मांगनियार का भी हम एक फ्यूजन तैयार करवा रहे हैं, जो हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन है, वो भी इस बार प्रस्तुत होगा। तो ये नई प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शिल्पग्राम के अंदर प्रस्तुतियों के अलावा कुछ स्थायी आकर्षण भी जोड़े गए हैं। तो आप देखेंगे, अभी आप जाएंगे, ताकि लोगों को जब आए तो हर जगह कुछ न कुछ नया देखने को मिले। ये हमारा प्रयास रहता है कि अच्छे से अच्छा दिखाएं। वो इस बार स्पेशल क्या रखा है? हर बार होता है, इस बार कुछ नया देने की, क्या टच देने की कोशिश की? मैंने अभी यही बताने की कोशिश किया है कि प्रोग्राम में भी नया है, हर बार हर दिन कुछ न कुछ नया ऐड होगा उसके अंदर। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोग्राम हमारे फोक पे आधारित होते हैं। हर दिन 2-3 नए फोक के कार्यक्रम नए ऐड होंगे। पहले जो सिस्टम था जमाने में था कि 5 दिन एक तरह के कार्यक्रम,
5 दिन एक तरह के कार्यक्रम, फिर हमने चेंज किया 3-3 दिन। अब इस बार से इस साल का शेड्यूल इस तरह तैयार हुआ है कि हर दिन 2-3 फोक डांसेस नए हैं। आप अगर आपने जो पूरा डिटेल आप कागज में मिल जाएगी आपको, जो कि लगभग 700 कलाकार हैं, तो मैं जबानी तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन पर डे 3-4 नए कलाकार कलाएं जुड़ेंगी। इसके अलावा जो 2 आइटम मैंने बताया, एक तो पंचवाद्यम का, एक मांगनेर का फ्यूजन, वो भी होगा। जो आपने बताया वो स्कल्पचर किस तरह से लोगों को आकर्षित करेंगे, जो नए लगाए? देखिए, स्कल्पचर जो है 15-20 दिन हो गए उनको इंस्टॉल किया हुआ, और काफी लोग देखने आ रहे हैं, और उससे एक मैसेज देना होता है। पहले आपने देखा कि हमने पत्थरों में बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए, फिर हमने अभी एक जो पुराने ज़माने में जो काम आने वाले बर्तन थे घरों के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के पत्थरों में बनाए, वो इंस्टॉल कर दिए, तो लोग उसको देखेंगे। इसके अलावा योगा की 6 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, वो भी इंस्टॉल कर दिए। अभी आप यहाँ से निकल के आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 5 मूर्तियां ब्रॉन्ज की हैं, जो हमारे 5 फोक आर्ट फॉर्म को बताती हैं। वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। उसी तरह मुझे लगता है बाकी भी आकर्षण का केंद्र बने। रविवार का दिन उदयपुर बार एसोसिएशन के लिए काफी खास रहा। दरअसल यहां पर बार एसोसिएशन के सालाना होने वाले चुनाव आहूत किए गए, और इस बार कांटे की टक्कर के साथ दिलचस्पी की बात यह भी थी कि कई बार किस्मत आजमाने वाले भरत वैष्णव के भाग्य का फैसला भी होना था, और वही हुआ जो सभी मान रहे थे कि भरत की ताजपोशी होना तय है। 2 बजे तक मतदान हुआ और करीब 3 बजे से मतगणना शुरू हो गई। ऐसे में हर राउंड में भरत वैष्णव ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन उनके समर्थकों की सांसें अंत तक फूली रही। इस चुनाव में भरत वैष्णव ने जितेंद्र जैन को 200 से अधिक मतों से हराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर गजेंद्र नाहर, महासचिव पद पर लोकेश मेनारिया, सचिव पद पर ललित मेनारिया, पुस्तकालय सचिव पर मनीष कुमार आमेटा और वित्त सचिव के पद पर मनन शर्मा विजयी रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैष्णव ने खुशी जाहिर करने के साथ ही कहा कि वकीलों को भूखंड दिलाना और उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं हाईकोर्ट बेंच मामले को भी मूर्त रूप देने के हर संभव कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी काम उदयपुर बार एसोसिएशन में नहीं हो पाए हैं, उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वो काफी पूरे के पूरे पारिवारिक माहौल में हुए हैं। हमारे यहाँ पे चुनाव 1 दिन का होता है। सबसे पहले तो मैं सभी बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान किया और मुझ में विश्वास दिया। मैं आशा करता हूँ और मैं उनके विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। हमारी प्रमुख मांगे जो है, राजस्थान हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को पुरजोर गति पकड़ाएंगे और उसके अंदर हम प्रयास करेंगे कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापित हो सके। जूनियर जो वकील जो आए हैं, उनका 2013 से बार काउंसिल के अंदर स्टे फंड का जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग पड़ा है। हम सरकार के ऊपर बार काउंसिल के माध्यम से दबाव डाल करके जो भी नए अधिवक्ता है उनको स्टे फंड दिलाने की व्यवस्था कराएंगे। इसके अलावा जो भूखंड की मांग काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, उसको भी हम पूर्ण कराएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रणव फाउंडेशन और दिनते युवम के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में दिगंबर जैन तेरापंथ समाज के अध्यक्ष सुमति लाल दुदावत, आसपुर के तहसीलदार शांतिलाल जैन, तेरापंथ नरसिंहपुरा समाज के अध्यक्ष सीपी जैन, भाजपा जिला मंत्री एवं 56 बागड़ नरसिंहपुरा जैन समाज के अध्यक्ष डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री, बनकोड़ा जैन समाज के अध्यक्ष मोहन लाल वीरदावत, दिनते युवम के संरक्षक मनीष दामावत बतौर अतिथि मौजूद रहे। फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष जिनेन्द्र वीरदावत ने बताया कि रक्तदान शिविर में 83 जनों ने रक्तदान किया, जिन्हें शिविर के दौरान सम्मानित भी किया गया। उन्होंने समाज में एक मैसेज दिया। मैं अपने चरणों में इसलिए भी नमन करता हूँ, उन्होंने अपने बेटे को जीवन रखने के साथ में ही ऐसा सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया, जिससे कई लोग जो मौत और जीवन से जूझ रहे होंगे, वो आप लोगों के रक्तदान से पुनर्जीवन की ओर बढ़ जाएंगे। इस काम को जो भाई जिनेन्द्र जी, बहन वकीला जी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और आज ही के दिन मैं दिनते युवम की टीम को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस काम में उस परिवार का पूरा संबंध दिया, पूरा का पूरा साथ दिया। भाई हेमंत जी, सरद बैंक की टीम और हम सबके प्रेरणा पाते भाई सीपी जी तो हमेशा चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लेक सिटी में अपनी जिंदगी निकालने वाले शेर खान को नसीब नहीं हुई 2 गज जमीन। सुबह से शाम तक होती रही शव की बेकदरी। वागड़ के सिमलवाड़ा में सुपुर्दे खाक हुआ मेवाड़ का एक लाल। गहलोत और सचिन ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। प्रदेश के कांग्रेसियों ने मनाई दिवाली।
आखिरकार अधिवक्ता भरत वैष्णव को मिल गई सफलता। भूखंड आवंटन और हाईकोर्ट बेंच मुद्दा रहेगा पहली प्राथमिकता। और 10 दिनों के शिल्पोत्सव की तैयारियां हुई पूरी। 21 से शिल्प और लोक कला का होगा महासंगम। महामहिम राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।